और देखिए इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती हुई रुपेश मर्डर कांड को लेकर के लगातार जिस तरीके से खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने है रुपेश सिंह मर्डर को लेकर के। इस वक्त ये टीम पटना पुलिस की आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और किस वजह से मर्डर किया गया रुपेश सिंह का, कौन से लोग शामिल थे, सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। 23 दिन हो चुके हैं इस पूरे मर्डर कांड को लेकर। 12 जनवरी देर शाम 7 बजे की घटना, जिस वक्त रुपेश सिंह की हत्या की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट से लौटने के दौरान एसआईटी के अधिकारी इस बात की जानकारी लगाने में जुटे हुए थे कि आखिर किन वजहों से रुपेश सिंह की हत्या की गई। 12 जनवरी की वो तारीख थी जब रुपेश सिंह का मर्डर किया गया था सरे शाम उनके घर के अपार्टमेंट के बाहर। और ये खबर खुलासे के तौर पर सामने, जहां पर कहा गया कि देखिए 2 महीने पहले रोड रेज की घटना होती है और रोड रेज की घटना के बाद रुपेश सिंह की हत्या की गई। इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पटना पुलिस सवालों के जवाब देती हुई, खुलासा करती हुई, मीडिया कर्मियों का हुजूम जो जानने के लिए बेताब कि आखिर किस वजह से रुपेश सिंह की हत्या हुई। अल्लाह बहुत ज्यादा। तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप इंतजार कर रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही क्षणों में शुरू होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। और ये भी कि जो शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो शूटर जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा था, क्या उसको भी पुलिस सामने रखने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बोले ये घटना सबको ज्ञात है, काफ़ी हाई प्रोफाइल एक घटना घटी थी पिछले दिनों। 12 जनवरी की बात है और प्राया फैसी जो इन्फॉर्मेशन आया था वो लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश वॉज नोन टू ऑल ऑफ अस, सब लोग भरी भांति उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पे वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इंफॉर्मेशन आने पर सिटी एसपी, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनके बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनके बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हायरक्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहां पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहां से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी। तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी। जो हमारी SIT थी, DSP, जो 2 DSP इसमें काम कर रहे थे और जो 4 थाना प्रभारी थे, वो लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे थे
चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से हो, सही गलत सोचे बिना सबका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई, 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि इनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंडस्ट्रियल किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं, उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोगों ने डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम है इनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, लेकिन किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी जो कि इसको टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं PO पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली वो काम चल रहा था। उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक 2 बजे तक थे। चूँकि इनिशियल कुछ टाइम मीडिया ने भी ले लिया था और हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोग की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। और तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो CCTV फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और वो घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये 2 गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। उनको हम लोग ट्रैक किए और ट्रैकिंग में जो पब्लिक और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने CCTV लगाए हुए हैं, उनका काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों को एक CCTV देखने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि लोगों को परसुएड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम लोग को इनिशियल 4-5 दिन लग गए रिट्रीट की दिशा को तय करने में। अपराधी गोली मारकर पुनाई चेक से सीधे R ब्लॉक दीघा रोड पे चढ़े थे। वहाँ से वो लोग उत्तर की तरफ महेश नगर पार करते हुए इंद्रपुरी की तरफ घुसे थे, जहाँ उन्होंने R ब्लॉक दीघा रोड को छोड़ा था। इंद्रपुरी से आगे मेन रोड न लेकर इंद्रपुरी के जस्ट आगे एक नाला है, नहर है, उस नहर को पकड़ते हुए उसके साथ लगातार वो लोग आशियाना मोड़ तक, आशियाना दीघा रोड पे चढ़े थे। आशियाना दीघा मोड़ को क्रॉस करके वो लोग आशियाना नगर होते हुए बकरी बाजार पे उन लोगों ने बेली रोड को टच किया था और बेली रोड के बाद उन लोगों ने रुकनपुरा होते हुए रूपसपुर पुल पर चढ़े थे। रूपसपुर पुल के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारों का अपना लिमिटेशन था, अंधेरा था, CCTVs की वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा थी। ये काम करने में हम लोग को 5 दिन लगे, लगभग 17-18 तक किए हम लोग काम कर पाए थे। उस वक्त के अनुसंधान से हम लोग ये जान पा रहे थे कि अपराधी होना हो उस इलाके के होंगे। तो उसके बाद
चूंकि और कुछ लीड्स नहीं मिल रहे थे तो हम लोगों ने और अपना समय पीओ पे लगाया। एक जो एसआईटी थी वो पैरेलली अपना काम कर रही थी। पीओ पर काम करने के बाद ये पता चला कि लगभग 3 बजे से अपराधी वहां दिख रहे हैं। 3 बजे से लेकर लगातार 6:58 तक अपराधी वहां थे। तो हम लोग के मन में जो बातें थी कि रूपसपुर में अपराधी रहते हैं और घटनास्थल पुनाई चक है, 3 बजे आया है तो आने का 2 ही रास्ता, या तो बेली रोड होगा या जैसे भागा है उसी रास्ते से आएगा। तो पूरे दिन का हम लोगों ने सीसीटीवी उन एरियाज का अप्रोच का 24 घंटे का एनालाइज किया। उसमें हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला, अपराधी दिखा। पुनाई चक राजवंशी नगर जो मंदिर है वहां पर 2:54 पर अपराधी आते हैं।